नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। एक दशक से कुछ ज्यादा का वक्त, और यह वक्त कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी ये नाम आज घर घर में सुनाई देता है। लोग इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते, लेकिन जानते हैं तो इतना कि रातों रात आपको यह अमीर बना सकती है, और दूसरा कि यह फ्यूचर की करेंसी है। लोकप्रियता का आलम यह है कि आज इसकी वैल्यूएशन 3.3 ट्रिलियन डॉलर की है। 3.3 ट्रिलियन डॉलर, यानी एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों के इवैल्यूएशन से ज्यादा, यहां तक कि भारत की कुल जीडीपी से भी ज्यादा का इवैल्यूएशन। लेकिन इसी क्रिप्टो का भविष्य अब भारत में अधर में लटका हुआ नजर आ रहा है। केंद्र सरकार ने क्रिप्टो करेंसी पर अंकुश लगाने का मन बना लिया है। सरकार पार्लियामेंट के विंटर सेशन में क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 लाने की तैयारी कर रही है, और इसका एक तरह से साफ भी स्थिति कर चुकी है। इससे देश में क्रिप्टो करेंसी के भविष्य को लेकर स्थिति साफ हो जाएगी। यह भी साफ हो जाएगा कि डिजिटल करेंसी की ट्रेडिंग पर छूट किस हद तक होगी। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्रिप्टो करेंसी का भविष्य आखिर हिंदुस्तान में क्या है। आइए शुरू करते हैं आज का शो। तो क्रिप्टो पर लगा है सरकारी वीटो, लेकिन इसे क्या बैन किया जाएगा, क्या यह रेगुलेट होगी? इस पर बहुत सारी चीजें स्पष्ट भी हो रही हैं और अभी कुछ चीजें अंधेरे में भी हैं। तो आज इस पर रोशनी डालेंगे। तीन खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। परिचय आपका करा दें। हमारे साथ हैं एससी गर्ग साहब, पूर्व वित्त सचिव हैं भारत के, और साथ ही साथ केंद्र सरकार की ओर से क्रिप्टो करेंसी पर इंटर मिनिस्ट्रियल पैनल के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। गर्ग सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं एक और खास मेहमान, जाने माने मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा जी। अजय बग्गा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे शो पर। और हमारे साथ विश्वनाथ साहब भी जुड़ेंगे, जो कि को फाउंडर एंड सीईओ हैं यूनिकॉइन के। विश्वनाथ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। आपसे भी हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सात्विक विश्वनाथ, आपसे ही चर्चा की शुरुआत सबसे पहले करते हैं, क्योंकि आप के मद्देनजर रखते ही ये पूरे फैसले लिए जा रहे हैं, या इस पर सरकार आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। तो सात्विक विश्वनाथ, सबसे पहला सवाल आपसे ही है, आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस अब क्या है? कल से काफी बज़ है इस पूरे मसले को लेकर, तो क्या आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या कहा जा रहा है? क्या ब्लैंकेट बैन होने जाने वाला है, या कोई रेगुलेशन आएगा, इसे रेगुलेट किया जाएगा? ये जो फैसला सरकार की तरफ से हुआ है और बिल अब शीतकालीन सत्र में आने वाला है, इसको लेकर आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं सात्विक विश्वनाथ? जी, हमारा प्रीवियस पार्लियामेंट्री सेशन में ये आइटम लिस्ट हो चुका था। वो जो जैसा बैन करने वाला है, जैसा एक हेडिंग था, लेकिन उसी वक्त वो डिस्कशन के लिए नहीं आ चुका है। उसीलिए अभी वक्त हमारा पार्लियामेंट अभी लिस्ट कर चुका है, लेकिन वो टाइटल वगैरह चेंजेस नहीं है, लेकिन वो सिर्फ वो टाइटल पढ़ने के बाद पता लगेगा। शायद ये वाला बैन जैसा हो सकता है। सो वो क्या था हमारा टाइटल लास्ट पार्लियामेंट सेशन में, वही है। लेकिन अब हम बिल्कुल सर, सात्विक, आई एम सॉरी, टाइटल की आपने बात की, बहुत जगह लोग इसे कह रहे हैं कि बिल्कुल सेम टाइटल है जो फरवरी शुरुआत में जब लेकर आए थे और अब लेकर आए हैं। लेकिन टाइटल में एक चीज और है ना सर, क्या बिल ऑल्सो सीक्स टू प्रोहिबिट ऑल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज इन इंडिया? यानी कि आप लोग सरकार से मिले, इसके बीच में बहुत सारा मंथन हुआ, सरकार के रुख में तब्दीली नहीं आई है, कोई चेंजेस नहीं है। सो इनिशियली जो बिल था सेम वही अभी भी है, और प्रोहिबिट अभी भी लिखा हुआ है। तो क्या अभी भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रोहिबिशन की जगह रेगुलेशन टाइप का कुछ आएगा, या मध्यम मार्ग सरकार अपनाएगी? See, actually, we don't know what is the exact definition of private cryptocurrency. So, till we know that, we will not be able to distinguish, okay, so what will be allowed and what will not be allowed. And however, like I said, the title actually is trying to hint that it may go in the negative direction. And we have not seen what is this bill that was supposed to be produced in 2021 early in the month of March, or what it is going to be this time. And I haven't really got any copies, nor the people who
I know our closest with have any kind of copies, and we actually don't know the contents of it, and it has been the biggest worry. And if you see this 2 lines of title, it clearly says that they are trying to target only the private cryptocurrencies. So whether private means whatever is not issued by the government is private, or is it like whatever is not backed by some kind of asset, or real rupee, dollar, or pound is private. So that is still kind of continues to be unknown. And the other meaning for private could be that let's say we can argue Bitcoin is not private because there is no particular entity or a foundation behind it. So will that be allowed? So ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने रखा कि आप ये भी कह रहे हैं कि कहा तो बिटकॉइन को भी प्राइवेट नहीं जा सकता, आप ये कह रहे हैं। बट इस बीच सात्विक, आप लोगों ने या पूरा जितने भी प्लेयर्स हैं, क्रिप्टो प्लेयर्स हैं, आपको मौका मिला पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने जाने का, सरकार के सामने अपनी बात रखने का, इंटरैक्शंस हुए हैं। क्या उस समय भी आप लोगों को ऐसा कोई हिंट, ऐसा कोई जेस्चर कुछ मिल पाया जिससे आप लोग कुछ ठोस नतीजा निकाल पाए कि सरकार के मन में क्या चल रहा है? See, at that point of time, the discussion, but this happened like 2 to 3 weeks ago, right? So on a Monday. So at that time, we were asked to explain how our present industry is working and why we need regulations for this industry and what will India gain out of this. So these are the kind of 3 questions that we were trying to answer at that point of time. It was comparatively more like the government or the members of parliament are trying to get the information about the industry and industry players, how much big size it is, how much of money has already invested into it, how many customers are involved in this. So these are the kind of information they wanted. Okay. And this only has happened 2 weeks ago. And it's unlikely that will have any kind of impact at such a short period of time on what will be this bill that is going to happen shortly. But उस समय कोई private क्रिप्टो करेंसीज वर्सेस सॉवरेन क्रिप्टो करेंसी या गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी, ऐसी कोई बात नहीं हुई? नहीं हुआ गया। ओके, ठीक है। वो डेफिनेशन वगैरह नहीं, ठीक है, नहीं हुआ गया। ऑलराइट, मैं अब सुभाष चंद्र गर्ग साहब के पास चलना चाहूंगा। गर्ग सर, हर कोई यही पूछ रहा है कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज क्या है, और खास तौर से जो क्रिप्टो प्लेयर्स हैं वो एक ही बात पे हैं कि जब तक हमें यह पता नहीं चलेगा कि ये प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी क्या है, हम शायद किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। और इसीलिए क्रिप्टो प्लेयर्स अभी भी ऑप्टिमिस्टिक हैं, पॉजिटिव हैं कि सरकार इसको बैन नहीं करेगी बल्कि सिस्टम में समाहित करके रेगुलेट करेगी। आपका अनुभव क्या कहता है सर? आप इस पूरे सिस्टम से जुड़े रहे हैं, बिल में क्या संभावनाएं होने की इस प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को लेकर क्या है? दरअसल ये सामान्य रूप से हमें समझना चाहिए कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी क्या है। बिल में जो डेफिनेशन है वो बहुत टेक्निकल किस्म की, आई डोंट थिंक उससे कोई ज़्यादा फायदा मिलेगा। सामान्य रूप से करेंसी केवल सॉवरेन या सॉवरेन के बिहाफ पे सेंट्रल बैंक के द्वारा जारी की जाती है। अगर कोई और करेंसी को जारी करें, जैसे अगर आप कल को बैंक नोट, जिसको हम नोट्स आजकल कैश लेके चलते हैं, कल वो कोई प्रिंट करने लग जाए तो वो फिर प्राइवेट नोट्स होंगे। इसी तरह से डिजिटल फॉर्मेट में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए जो भी करेंसी जारी की जाए अदर देन द सेंट्रल बैंक एंड द गवर्नमेंट इज अ प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी। सो आई डोंट थिंक इसके बारे में कोई ज्यादा कंफ्यूजन होना चाहिए। मेरी नजर में बिल्कुल साफ है, बिटकॉइन भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है, ईथर वगैरह ये सब प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं। लेकिन सवाल जब इसको अगर आप आगे बढ़ाएं कि किसको आप प्रोहिबिट करेंगे, और एक बात उसमें ये भी लिखी हुई है कि कोई कुछ एक्सेप्शन भी किए जाएंगे, तो आप प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को कौन सी को क्या क्या यूज आप अलाउ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ईथर है, जो ईथरियम प्लेटफॉर्म है, उसमें बहुत सारी सर्विसेज आज के दिन होती हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं आप, डिजिटल फाइनेंसिंग कर सकते हैं वगैरह वगैरह, और उसके लिए उसके प्लेटफॉर्म पे ईथर नाम की प्राइवेट करेंसी यूज होती है। बिल्कुल। तो अगर आप जब बैन करना चाहें या प्रोहिबिट करना चाहें तो क्या इन प्लेटफॉर्म करेंसी यूज को भी बैन करेंगे? आप जस्ट देखिए, कई बार आप मॉल्स में जाते हैं, क्लब्स में जाते हैं, कई जगह और जाते हैं, वहां पे लोकल टोकन चलते हैं, ठीक है,
विद इन दैट सिस्टम लोकल टोकन को आज भी अलाउड हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप एक्सेप्शन के बतौर, वो भले ही प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी हो ईथर, लेकिन अगर उसका ईथर प्लेटफॉर्म पे अगर आप अलाउ करेंगे यूज, एक्सेप्शन करेंगे, तो वो दोनों जो उद्देश्य हैं कि एक तो करेंसी इन जनरल प्राइवेट किसी को इशू नहीं करनी चाहिए, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट या सरकार। आई एम सॉरी गर्ग सर, मैं आपको बीच में टोक रहा हूं, लेकिन क्या ये क्लियर नहीं है सरकार की ओर से कि प्लेटफॉर्म से हमें कोई, प्लेटफॉर्म से मतलब टेक्नोलॉजी से हमें कोई गुरेज नहीं है, परहेज नहीं है, ये सरकार ने साफ किया भी है। हमें जो करेंसीज हैं, जो प्राइवेट करेंसीज हैं, उन्हें बैन करना है। जो आपकी अध्यक्षता में बनी एक्सपर्ट इंटरमिनिस्ट्रियल कमेटी थी, आप लोगों की रिकमेंडेशन भी यही थी कि इन प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को बैन किया जाए, उन्हें रेगुलेट करना पॉसिबल नहीं है। तो क्या ये क्लियर नहीं है कि हमें टेक्नोलॉजी से गुरेज नहीं है, लेकिन हमें क्रिप्टो करेंसी, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी से प्रॉब्लम है? देखिए, एक बड़ी विचित्र स्थिति है, उसको हमें रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि ये इन प्लेटफॉर्म्स पे करेंसी, कैपिटल, सेवाओं के दाम, प्राइसिंग, ये सब एक ही चीज में होती है। इसमें एक करेंसी और टेक्नोलॉजी इतनी आपस में उलझ गई है कि उसको सेपरेट करना आसान नहीं है। फिर इसका बाहर की दुनिया के साथ इंटरफेस जो है, उसको भी उसका एक साइड तो वही प्राइवेट करेंसी है ना। तो इसको बड़े ध्यान से सोच के कि आप इस तरह से काम करें कि इन जनरल बाजार में आउटसाइड द प्लेटफॉर्म तो किसी भी तरह से इस करेंसी का यूज ना हो, प्राइवेट करेंसी का। ठीक है। और इन प्लेटफॉर्म इस तरह से हो कि उसको आप रेगुलेट कर सकें, तब तो एक आपका सोल्यूशन ठीक से निकल पाएगा। अदरवाइज ये जैसे कहते हैं ना कि थ्रोइंग द बेबी विद द बाथ वाटर, कि आप इतना दुनिया में अच्छा इनोवेशन हो रहा है ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से, भविष्य की बनने वाली डिजिटल इकोनॉमी उसी पे ज्यादा चलेगी, उसको हमें खत्म नहीं करना है। केवल करेंसी का जो प्राइवेट करेंसी का करेंसी के रूप में उपयोग है, उसको ही हमें तो रेगुलेशन करने के साधन उपलब्ध हैं, ऑप्शन उपलब्ध हैं, उसको थोड़ा केयरफुली देखना पड़ेगा। ऑल राइट सर। अजय बग्गा सर, क्या कोई बीच का रास्ता स्ट्राइक किया जा सकता है? आप सिस्टम को, पॉलिटिक्स को, पॉलिसी में जो जो हलचल होती है उसको बड़ी बारीक नजर रखते हैं, उसके एक्सपर्ट भी हैं, अपने अनुभव से बताइए सर, क्या ये ब्लैंकेट बैन आने वाला है शीतकालीन सत्र में, या बीच का रास्ता है? और अगर बीच का रास्ता है तो फिर ये बैन, कंप्लीट बैन ऑन प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज जैसे शब्द का इस्तेमाल क्यों? देखिए दीपक जी, मुझे नहीं लगता बैन होगा। मैं गर्ग साहब से सहमत हूं। इनकी कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी 2019 में, वो बिल्कुल ठीक रिपोर्ट थी। बट आप देखिए आईपीएल में किसके ऐड सबसे ज्यादा चल रहे थे? क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस के। अब ये कंपनियां यहाँ पे परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं है, ये सिर्फ सब्सिडरीज हैं सिंगापुर बेस्ड या मॉरिशियस बेस्ड कंपनियों की, कोई इनको ओवरसी नहीं कर सकता। तो ये रेगुलेटरी दायरे के बाहर है। बट इनके पास पैसा इतना है, और इतना पैसा है कि अमेरिका में सेनेट और कांग्रेसमैन को लॉबी किया जा रहा है, जो कि रेगुलेशन पास नहीं होने दे रहे। हमारे यहाँ इतना सीधा रेगुलेशन लॉबिंग नहीं अलाउड है, आप सीधा कांग्रेसमैन के फंडिंग नहीं कर सकते। बट मुझे नहीं लगता कि बहुत स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन आएगा। मैं और गर्ग साहब कितना भी बोल लें, हम इतने अट्रैक्टिव नहीं है लोगों के लिए कि उनको आगाह कर सके। मैं केवल नहीं सर, आपको तो बहुत लोग सुनते हैं, आपको तो बहुत लोग सुनते हैं सर, और मैं इनफैक्ट सीधा सीधा सवाल आपसे यही कर रहा हूं जो लोग पूछते हैं। और इसको जो है गर्ग साहब भी प्लीज नोट करें। कहा यह जा रहा है कि 2013 में जो मैं देख रहा था 66 के आसपास थी क्रिप्टो, आज दुनिया में 7,500 से ज्यादा क्रिप्टो हैं। क्या ये वाकई में? और पिछले साल तो सर 300 मिलियन इन्वेस्टर्स जुड़े हैं वर्ल्ड वाइड। हमारे यहां तो एक डेटा आया था 10 करोड़ का, अब उसको तो खैर क्रिप्टो प्लेयर्स ने घटा के खुद ही उसको 2 करोड़ कर दिया है, लेकिन बहुत बड़ा चंक है। तो ये भी कहा जा रहा है बग्गा सर कि क्या ये टू बिग टू फेल है क्या अब? नहीं, देखिए अब मैं एक एग्जांपल देने ही जा रहा था दीपक जी कि बिट कनेक्ट पॉन्सी स्कीम एक निकली है यूएस में, $2 बिलियन लोगों के डूबे उसमें, केवल $56 मिलियन वो अभी तक बरामद कर पाए, जो अमेरिकन रेगुलेटर अब बेच रहा है। 56 मिलियन निकले, 2 बिलियन लोगों के निकले। उन्होंने कहा जी हम आपकी क्रिप्टो में ट्रेडिंग कराएंगे, हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला बॉट है
जो 40% रिटर्न देता है। तो मैडॉफ की तरह बुक्स को कर करके पहले लोगों को पैसा दिया, अगले लोगों की तरफ से जब नए लोग आते गए, पुराने लोगों को कुछ दिन तक पैसा दिया, फिर बंद करके भाग गए। और उसके सेंटर में एक भारतीय मूल का आदमी है 35 साल का, जो अभी कोई किसी को उसको नहीं ढूंढ सकता। तो मैं ये कह रहा हूं कि पानी तो सर से ऊपर पहुंच चुका है। अगर ये जो एजेंसियां ये खुद कह रहे हैं, ये एक्सचेंजेस के भाई 10 करोड़ भारतीय पैसा लगाते हैं, 6 लाख करोड़, मुझे नहीं लगता इतना लगा है। शक्तिकांत दास साहब के साथ मैं सहमत हूंगा कि ये ज्यादा ओवरस्टेटेड है। बट अगर इसका आंशिक अमाउंट भी लगा है तो असली रुपए कन्वर्ट हो गए हवा में, और वो जब डूबेंगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो ना, क्या ये करेंसी है, क्या ये सिक्योरिटी है, क्या ये कमोडिटी है, क्या ये डेरिवेटिव है? ये हमारे रेगुलेटर ही नहीं, विश्व भर के रेगुलेटर ढूंढ रहे हैं। लोग कहते हैं एल सल्वाडोर ने इसको करेंसी बना दिया। आईएमएफ ने कल आड़े हाथों लिया एल सल्वाडोर को, और एल सल्वाडोर है क्या? 24 बिलियन डॉलर का जीडीपी है। हमारे करोल बाग या अंधेरी की उतनी पॉपुलेशन है 40 लाख की, और उससे ज्यादा जीडीपी होगा। उसमें आपने इसको कर दिया, और उसकी अपनी करेंसी नहीं थी, वो डॉलर यूज करता है, यूएस डॉलर, क्योंकि बहुत छोटी कंट्री है टूरिज्म पे। तो एक तरफ तो ये हुआ। अब बड़े देशों में क्या हो रहा है, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट की एक वर्किंग ग्रुप ने रिपोर्ट निकाली, जैसे गर्ग साहब ने निकाली थी। उन्होंने बहुत अच्छे मुद्दे उठाए हैं दीपक जी। 15 दिन पहले ही रिपोर्ट आई है कि इसको कैसे रेगुलेट करें, और अगर कोई ऑफर कर रहा है उसको बैंक की तरह करिए। देखिए, हमारे देश में भी बैंकिंग और कॉमर्स को अलग रखते हैं। हमने इंडिपेंडेंस के बाद, नेशनलाइजेशन के बाद कॉर्पोरेट्स को ओन नहीं करने दिया बैंक, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ तो एक्सचेंज जो कि भारतीय मूल के भी नहीं है, जो कोई ओवरसी नहीं करता है, वो करोड़ों भारतीयों के पैसे लेके कहाँ लगा रहे हैं हमें पता नहीं। और कल रात को हमने जिस तरह देखा कि एक एक्सचेंज पे प्राइसेस नीचे थे, बाकी जगह पे प्राइसेस ठीक थे। 1% बिटकॉइन दुनिया भर में डाउन था, भारत में 12 से 20% डाउन था। तो ये हो क्या रहा है? प्राइस डिस्कवरी भी ठीक नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एग्जैक्टली। स्वास्थ्य, क्या आपको लगता है, जो सात्विक, जो अजय बग्गा सर कह रहे हैं, और जो अभी सबसे बड़ा एग्जांपल, जो लेटेस्ट एग्जांपल दिया, जिसका बज भी है पूरी बिटकॉइन इकोसिस्टम में, ये जो बिट कनेक्ट के नाम से जो बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, $2 बिलियन डूब गए लोगों के, सिर्फ 56 मिलियन ही रिकवर हो पाए हैं। और ऐसे बहुत सारे थ्रेट्स हैं, उसमें आपके साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट है, उसमें आपके हैकिंग के थ्रेट्स हैं, उसमें आपके सबसे बड़ी बात यह है कि कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, उसका सबसे बड़ा एक इशू है। गलत हाथों में जाने की बात तो आप छोड़ दीजिए, वो दूसरे मसले हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के, रेगुलेशन के इश्यूज तो हैं सर। और बिट कनेक्ट का जो ताजा मामला है, इसके बाद आप कैसे समझाएंगे सरकारों को, तंत्र को, या आम लोगों को कि इसमें निवेश, इसमें उतरना बिल्कुल सुरक्षित है? Satvik. See, the reason why the government or even people want the regulation to come is because these kinds of things can happen. And whenever this happens, we know that the problems are there. The problems can happen. Common man can get cheated. He will lose their money because of, there was some kind of disclaimer, some kind of terms and conditions that they put, but the common people won't be able to read it, and they still go and become the victim of a huge scams, right? So this happens through multi-level marketing or some kind of Ponzi scheme. And whenever, people should be very cautious to say that, okay, if someone is offering 40% returns every single month, it probably is not right. So that's the people themselves should be able to understand and not to get into those things. And on the other side, because see, at the end, because crypto and blockchain is global in nature, even if we regulate it in India, there could be one person from India who would go to Malta or Cyprus or Cayman Islands and try to create the entity and launch some kind of token out of there, and still be able to run a similar kind of business from there and targeting Indian customers, Indian people, right? So this cannot just be stopped saying that, okay, if you do this, then the issue itself gets stopped, and that is not so. And it is just the education of people who should be aware that they don't want to become victim of these kinds of plans. There is no other way out. But I'm sorry, सात्विक, मैं टोक रहा हूं आपको, but सात्विक, ये तो क्लियर है ना, आप लोगों के बीच में ये तो क्लियर है ना कि ये करेंसी के रूप में आप इसको ले रहे हैं। अगर आप करेंसी के रूप में इसको ले रहे हैं, तो जो गर्ग साहब ने सवाल उठाया है कि कोई भी सॉवरेन करेंसी के पैरेलल
या उसका एक ऑप्शन के रूप में आप कोई करेंसी लेकर आते हैं, तो स्वाभाविक है कि सरकार उस पर एक्शन लेगी। वो तो एक पैरेलल इकोनॉमी आप खड़ा करना चाह रहे हैं, जो कि रेगुलेटेड भी नहीं चाहते हैं आपकी रेगुलेशन भी उसका हो। तो कैसे आप माने कि पैरेलल करेंसी सही है या किसी करेंसी का ऑप्शन सही है या उसको लीगल हो जाना चाहिए? See, I mean, again, we are only looking at just Indian perspective, right? So when it comes to Bitcoin and other cryptocurrencies, it's global in nature. So what is that crypto coin did to the world or to the internet is but major economy ने, okay? but साथ में in India tell me अल सल्वाडोर का एग्जांपल अभी बग्गा सर ने दिया, इसके अलावा और कौन एंटरटेन कर रहा है? सवाल ये भी है ना कि मेजर इकोनॉमीज तो इसको खारिज कर रही हैं। See, there we are talking about legal tender itself, right? So we are not talking about legal tender in India. Okay. Yeah. So see, we definitely are not talking about legal tender in India. So all that is possible through Bitcoin or other cryptocurrencies is fast and free payments. It's as simple as that. We in India think that, okay, we should not be entertained for crypto, for the currency part of it. That is okay. And at the end, what will happen is it will be treated like an asset, and the rest of the world, wherever the payments need to happen from one place to one place, it will happen, and eventually it will create value, and we as Indian will just be able to take the advantage of its price appreciation. That's pretty much where it stops. If it is not allowed in India, it's just the law of the land, and someone who is in India should obey that. I don't see like any other way. Yeah. दीपक जी, मैं दो उदाहरण और देना चाहूंगा। ब्लूमबर्ग पे एक्चुअली उन्होंने लाइव सिंगापुर में बैठे हुए दो सॉफ्टवेयर डेवलपर से मिलके 2 घंटे में करेंसी बनाई और कुछ पैसे लगाए सोशल मीडिया पे, वो करेंसी बना भी दी, कुछ $1 मिलियन की वो करेंसी बन भी गई। तो 13,000 ऐसे कॉइन बन गए हैं। अब क्या हो रहा है, इसमें इतना पैसा आ गया, जैसे आपने कहा $3.5 ट्रिलियन का मार्केट कैप हो गया, तो अब वो लोग पहुंच रहे हैं जो इससे मलाई निकालेंगे। तो अगर ये करेंसी नहीं है, अगर ये पेमेंट नहीं है, अगर ये कमोडिटी नहीं है, अगर ये सिक्योरिटी भी नहीं है, तो ये तो जुआ खिला रहे हैं ना आप। माफिया सारा मटका, सारा सट्टा बाजार, सारा माफिया चलाता है दुनिया भर में, भारत हो या अमेरिका हो। तो आप गैम्बलिंग करवा रहे हैं लोगों को और उनको ये आप कैरेट दिखा रहे हैं कि भाई आपके पैसे दुगने चौगुने हो जाएंगे। आप आईपीएल के टाइम के एड्स देखिए, 5,000 रुपए लगाइए, 50 लाख रुपए जीतिए। इस तरह का और इस पे तो सर कैटेगोरिकली पार्लियामेंट पैनल ने भी और गवर्नमेंट के जितने स्टेक होल्डर्स हैं सबने क्रिप्टो प्लेयर्स को बोला था कि आप अनाप शनाप एडवर्टीजमेंट मत दीजिए, जो रियलिस्टिक है उसी बारे में बात कीजिए। बहरहाल अब ये तो अब सरकार कैसे रुकेगा? बिल्कुल सर, मैं गर्ग सर से एक फाइनल कमेंट देना चाहूंगा। गर्ग सर, जी बग्गा सर, गर्ग सर, यस सर, गर्ग सर, अब जो है सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज, वो $65 बिलियन का मार्केट कैप हो गया है। वो भी प्राइस टू सेल्स ही बताता है अपने को, जैसे भारत में आईपीओ आए वो प्राइस टू सेल्स करके 129 टाइम्स प्राइस अर्निंग। अब वो कॉइन बेस हर दुनिया में जा रहा है ये एक्सचेंज। अब कोई लड़का बैठ के थोड़ा सा सॉफ्टवेयर आता हो, वो एक्सचेंज बन जाता है। एग्जैक्टली, लेकिन दुनिया इसको फ्यूचर के प्लेटफॉर्म्स बोल रही है, फ्यूचर की करेंसी बोल रही है। तो जिन लोगों का फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, आप उनके सोच को अब नकारना एक तरह से, उसके लिए भी आपको ठोस आधार चाहिए। अब सरकार इस पर तो वर्क कर ही रही होगी, बट गर्ग सर, अब भविष्य क्या है सर, खास तौर से भारत में अब क्रिप्टो करेंसी का भविष्य क्या है? क्या हम जो डिजिटल करेंसी लाने जा रहे हैं वो स्वरूप ले पाएगी जो क्रिप्टो ले पाई है पिछले 1 दशक से कुछ ज्यादा उसमें, या कुछ अलग तरह की वो डिजिटल करेंसी होगी? देखिए, भारत में इसके भविष्य के लिए हमें ये देखना चाहिए कि इसके 3 विशेष हिस्से हैं। एक है टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो टेक्नोलॉजी, वो बहुत बढ़िया और बहुत रोबस्ट एंड बहुत यूजफुल डिजिटल टेक्नोलॉजी है। उसको वो एक पक्ष है। दूसरा पक्ष है कि इस प्लेटफॉर्म पे, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म, इस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी सर्विसेज और असेट्स क्रिएट हो सकती हैं जो दूसरे जगह से और दूसरे प्लेटफॉर्म्स के मुकाबले काफी ज्यादा यूजफुल, कॉस्ट इफेक्टिव और स्मार्ट हो सकती हैं। बिल्कुल। और तीसरा इसका एस्पेक्ट है इसकी करेंसी और असेट वैल्यू वाला एस्पेक्ट, ठीक है, या 4 मान लीजिए कि तीसरा करेंसी वाला एस्पेक्ट है, चौथा इसकी असेट के रूप में वैल्यूएशन का एस्पेक्ट है।
अगर हम इन चारों चीजों को ढंग से अलग करके और उनके हिसाब से, क्योंकि टेक्नोलॉजी को हमें ग्रो करना चाहिए, इस पे जो सर्विसेज और इस पे जो यूटिलिटीज आ सकती हैं उसको हमें ग्रो करना चाहिए। वो दोनों को अगर हम ग्रो करने के हिसाब से व्यवस्था बना सकें तब हम देश का भला कर पाएंगे। बिल्कुल। करेंसी को हमें कंट्रोल करना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए। और असेट का जहां तक है, देखिए उसमें सारी समस्या जो आज के दिन है वो इसके असेट एस्पेक्ट। जब भी कोई नई चीज आती है जिसकी लोग कई लोग भविष्य में बहुत सारी उसकी वैल्यू देखते हैं, तो उसकी प्राइस जो है वो एकदम से बाजार में उसकी रियलिस्टिक वैल्यूएशन से बाहर निकल जाती है। कुछ हद तक आपने ये इवन जो ट्रेडिशनल सिस्टम है स्टार्टअप्स में भी देखा, अभी कई सारे इश्यूज ऐसे आए जिनका वैल्यूएशन जो था वो कंप्लीटली आउट ऑफ लाइन। बग्गा जी कह रहे थे कि सेल्स के मुकाबले कितना गुना मार्केट कैपिटलाइजेशन, और वो रिस्की था। और यहाँ पे अभी हमें इन डिजिटल प्लेटफॉर्म, क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म्स में क्या सेल है उसका ही अंदाजा नहीं है, और उसके बाद हम इतना जबरदस्त वैल्यूएशंस लगा रहे हैं उन असेट्स का, तो वो जो असेट्स है वो और ज्यादा रिस्की है। तो ये चार पक्षों को अलग करके अगर हम ढंग से इसको डील कर पाएंगे। आपने बहुत आसान भाषा में चारों पक्षों को समझाया। मुझे लगता है कि सरकार भी इस पर जरूर अपना होमवर्क कर रही होगी, लेकिन फिलहाल द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 बस अब कुछ दिनों के इंतजार के बाद अगर सरकार इसको लेकर आती है, क्योंकि सरकार को बताना पड़ता है कि कौन कौन से बिल आ सकते हैं, तो उस लिस्ट में इसका नाम जरूर है। लेकिन जैसा कि सात्विक ने भी शुरुआत में कहा कि मॉनसून सेशन में भी ये बिल आने वाला था लेकिन उसको सरकार लेकर नहीं आई, तो देखते हैं कि सरकार इसको शीतकालीन सत्र में लाती है, किस तरह से लाती है, किस स्वरूप में लाती है, और अगर लाती है तो फिर इस पर जो बहस होगी, चर्चा होगी, और फिर फाइनल जो आउटकम्स निकलेंगे वो किस तरह के होंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे लिए, आपने वक्त निकाला। एससी गर्ग सर थैंक यू सो मच, सात्विक विश्वनाथ थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। अजय बग्गा सर थैंक यू सो मच, आपने हमारे दर्शकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी दी।